पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे पहले आप क्रिकेट में थे, तो क्रिकेट कब से खेलना शुरू करा था आपने और वो वाली लाइफ कैसी थी? नहीं, क्रिकेट को सुनना तो मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था तभी तो सुनना तो शुरू कर दिया था। खेलना मैंने आई थिंक 10th क्लास के बाद मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। और एट द टाइम आई वाज इन कॉलेज, तो अच्छे लेवल में मैंने क्रिकेट खेली और 2-3 मैच मैंने रणजी ट्रॉफी दिल्ली स्टेट से भी खेले हैं। वाह। और DDCA लीग तो मैंने आई थिंक डीडीसीए व्हेन लीग आई क्या है वाज सर? 37 ईयर ओल्ड आई प्लेड द लास्ट लीग मैच आई 40 और 38 समथिंग। डीडीसीए लीग क्या है सर? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। वाह, ओके। और रणजी आपने खेला हुआ है? 82-83 में हम दिल्ली से खेले थे। वाह, वेरी नाइस। तो तब आपके हमारे बैच टाइम में पे कोई? प्रभाकर था। ओके, मनोज प्रभाकर। प्रभाकर वॉज देयर, मनिंदर वॉज देयर, ओह, भास्कर पिल्लई, अजय महेंद्रू, दीज आर फ्रॉम दिल्ली। ओके, Ajay Mendru, I think he played for ONGC also, and he ओके, played one match for India also. यस, Here in this ground in JNU, is this one Jawaharlal Nehru Stadium ओके, against Pakistan. ओह That was वाह, a friendly match. ओके, गॉट Yes. इट, गॉट इट। सो सर, उसके बाद जैसे 37 इयर्स आपने बताया कि उस वो आपका लास्ट मतलब मैच था इस लेवल पे। आई मीन क्रिकेट तो आई एम श्योर आप अभी तक भी खेलते होंगे। अभी भी मैं उसको मतलब वो मेरा फर्स्ट लव ही है। अगर मेरे को आज भी मौका मिले कोई अच्छे क्लब से खेलने का, डेफिनेटली आई विल जॉइन सम क्लब। लेकिन वो ठीक है, मतलब इस एज में उस तरह के रिफ्लेक्सेस नहीं रहते। अच्छा, सो यू यूज्ड टू बी अ बैट्समैन और व्हाट इज आई वाज व्हाट अ वाज बैट्समैन विकेट कीपर। ओके, नाइस, नाइस, नाइस। ओके, सो उसके बाद सर जैसे 37 इयर्स में, और आपकी शादी कब हुई थी तो फिर? शादी मैंने बस 26 और ओके, तो उसके बाद 10 साल और आपने कंटिन्यू करा? 10, हाँ, थोड़ी 10-11 साल और खेला मैंने उसको। हम्म, छोटे मोटे मैच तो फिर हम बाद तक भी खेलते रहे। फिर हम मैंने स्विच टू टेनिस। टेनिस ओह, क्रिकेट, जो टेनिस बॉल होती है ना, गॉट इट, क्योंकि वो लेदर बॉल से फिर थोड़ा सा इंजरी का भी डर रहता है, तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद टेनिस बॉल टेनिस बॉल। क्रिकेट, बट आई यूज्ड टू प्ले। लेकिन हाँ, बीच में मेरा थोड़ा प्रोफेशनली जब मेरा प्रोफेशन के अंदर जब मैं दूसरा चेंज किया आपने, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली। नहीं पता था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ, सो यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर? यस। वाओ, आई डिडंट नो दिस। 83 में पास आउट हुआ था। 16 साल मैंने DCM केमिकल्स में, श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर जो पंजाबी बाग के पास है, DCM डाटा प्रोडक्ट्स, ओके, स्वतंत्र भारत मेल, हाँ, श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर, आई वाज देयर, आई सर्व देयर फॉर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। तो उसके बाद मैंने 96 में जॉब छोड़ दिया था। देन आई केम इनटू टीचिंग। तो टीचिंग में फिर जिस तरह का मेरा काम था, टाइम बहुत लग रहा था, खाना पीना मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया और क्रिकेट भी छूटनी शुरू होगी, क्योंकि जॉब में तो क्या होता था, छुट्टी ले ली, मैच खेलने चले गए। लेकिन जब अपना काम होता है तो फर्स्ट यू हैव टू सेटल योर बिजनेस। गॉट तो इट, क्रिकेट मेरी छूटी और मेरा वेट 60 था व्हेन आई मैरिड, 58 रादर। और जब मैं वेट मेरा मैक्सिमम किया 89। वाओ, हाँ वो मैंने एंड पिक्चर देखी है आपकी। दैट वाज इन 2016 माय वेट वाज 89। 89, वाओ। तो हाँ, उस टाइम पे मैं टेनिस क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलता था, पर उसमें इतना वेट, संडे वीकेंड्स पे खेल रहे हो, वीकडेज में कुछ नहीं कर नॉट अ रहे हो, रेगुलर थिंग, नॉट अ लाइफस्टाइल तो हाँ, टाइप ऑफ मतलब थिंग। खाना बहुत ज़्यादा था, गॉट इट, पटांग खाना था और खेलना वीकेंड्स पे होता था, उस पर इतना ज़्यादा कहाँ वेट लूज हुआ। तो वन डे आई थॉट कि भाई कुछ अब सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। छोटा मेरा मेरा बेटा मेरा रनिंग करता था, तो उसने मेरे को इंस्पायर किया, पापा आप रनिंग स्टार्ट करो। देन वन डे आई स्टार्टेड रनिंग। गॉट फिर इट। इसमें इतना मज़ा आने लग गया कि मेरे को लगा कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यंग एज में क्यों नहीं रनिंग शुरू की। तो अब मेरा वेट है अराउंड 65। अब इसमें अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट। यस, मतलब आफ्टर आई 8 मीन, ईयर्स मैं अपने आप को ज़्यादा फिट, 10 ईयर्स बैक जितना था मैं, उससे ज़्यादा बेटर मैं अपने आप को आप फिट फील महसूस करते हो? करता हूँ। गॉट इट, गॉट इट, एब्सोल्युटली सर। आई मीन आई हैव सीन दैट पिक्चर ऑफ योर्स जिसमें आपका वेट 89 था, एंड नाउ यू आर लाइक ऑब्वियसली इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरीवन एंड फॉर यंग जनरेशन आउट देयर। सो रनिंग आप कह रहे हो कि आपने 2016 में स्टार्ट करी थी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 2016 2016 में स्टार्ट करी थी। और कितना सर आपका हाफ मैराथन का बेस्ट क्या है अभी? 152, 1 hour 52 minutes। वाओ, और 10K? 10K 52 point something। Wow, very nice. These are like fast timings, not for I mean, you need to have a certain fitness level in order to achieve that. Perfect, sir. So, अब आपको कैसा लगता है, मतलब how do you feel at this age? I mean, you are running, you are pretty active. So आप अपने फ्रेंड्स को भी देखते होंगे जो कि इतना एक्टिव लाइफस्टाइल जिनका नहीं है,
तो कैसा मैं उनको आपको बोलता हूँ, मतलब वो उनको फ़ोटो तो लाइक करते हैं, हाँ भी ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उनको बोलता हूँ आओ करने के लिए, तो वो थोड़ा ना कहते हैं मेरे घुटने में दर्द हो जाएगा। मैं कहा मेरे तो नहीं हो रहा, मतलब आप एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्लान के साथ चलोगे तो आप डेफिनेटली मतलब अच्छा कर जाओगे। हाँ, अगर बिल्कुल ऐसे ही भाग रहे हो बिना प्रैक्टिस के और बिना ट्रेनिंग प्लान्स के, तो आपकी इंजरी होने के 100% चांस है। इवन अभी इतना हम लोग इसमें करते हैं, फॉलो करते हैं, आपके प्लान्स फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी इंजरीज हो जाती है, क्योंकि आपके लेग्स हमेशा इम्पैक्ट के ऊपर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जाके छोटी मोटी इंजरी होती रहती है, मतलब वो रिकवर होती रहती हैं। लेकिन जो भाग ही नहीं रहे, उनकी एक बार इंजरी, उनकी रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम है। गॉट इट। वो फिर लंबी लंबी जाती है इंजरीज, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमने अब 2 महीने के बाद फिर भागना है, तो हमारा जो उसको रिकवर करने के जो तरीके होंगे शायद फास्ट होंगे। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली ये मेरे रहता को है 2 महीने बाद भागना है भाई, मेरे को मतलब जल्दी ठीक होना है। एग्जैक्टली, सो देयर इज अ मोटिवेशन टू गेट बेटर, Motivation, yes. राइट? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। और सर एक और चीज़, जैसे आप यंगर जनरेशन है उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आजकल बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी चल रही हैं, सो यंगर एनी जनरेशन में एडवाइस? ये है कि हाँ, पहले तो डेफिनेटली उनका कैरियर ही है, लेकिन कैरियर और अपनी फिटनेस को लेके अगर कहीं आप बैलेंस बना गए तो आप जीत जाते हो ज़िंदगी। आप पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना सबका, मतलब पैसा कमाओगे तभी आप आगे काम कर पाओगे, लेकिन पैसा भी तभी कमा पाओगे जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होगे। अगर आप समझ लो, मान लो एग्जाम्पल 10 दिन आप ऑफिस जाते हो, अगर 4 दिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो आप तो बैलेंस नहीं कर पाओगे ना। तो आप नहीं कि आप 4-4 घंटे आप प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 1 घंटा देना चाहिए 24 घंटे में से। 1 घंटा सुबह दो, शाम, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। यंग जनरेशन वो खाने का मेरे ख्याल में सारा जो खेल है ना, वो खाने के ऊपर है। आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने खाना गलत खा लिया, ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, गलत तरह का खा लिया, तो मैं कई बार देखता हूँ, मैं जिस दिन संडे को मेरे को रन करना होता है, मैं रात को कोशिश करता हूँ कि या शादी में कहीं गए और गलती से 2-4 चीज़ें अपने फालतू खा ली, तो मेरे को संडे को सुबह रन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीधा सीधा सिस्टम है आपके खाने से। गॉट इट। आप हल्का रखो बॉडी को सुबह, मतलब मैं और 15-16 किलोमीटर मेरे को लगा सो कंफर्टेबल टू रन। गॉट इट, गॉट इट। ओके, और क्या आपको ये लगता है सर, रनिंग, व्हाई वन शुड टेक अप रनिंग? आई मीन लाइक देखो, ऑब्वियसली I know that this is like I tell Yes, yes. all you need is a running shoes, you can go out and run. So what is your take on that? भी रनिंग शूज़ तो देखो ना, आप ये टेक्नोलॉजी, ये जेल खाना और नए नए तरह के जूते लेना ठीक है, इट ऐड टू योर हेल्प्स यू टू रन बेटर, ये आपको इंजरी से थोड़ा सा फ्री रखते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि रनिंग, बाकी देखो कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, आपका बेस जो है ना वो रनिंग ही है। आपको इंड्योरेंस तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे या 4 घंटे फुटबॉल खेलते हो, या 90 मिनट्स का आपका मैच होता है, 90 मिनट्स का मैच का मतलब है कि आपके पास 90 मिनट से आधा घंटे पहले ज़्यादा का स्टेमिना होना चाहिए, मीन्स एंड्योरेंस। और रनिंग तो हर स्पोर्ट्स का एक बेस है, और जिसको और स्पोर्ट्स नहीं खेलने, तो बेसिक रनिंग तो करना ही चाहिए, जिससे आपकी पूरी बॉडी, मेरे ख्याल में आपकी बोन डेंसिटी और वो मसल स्ट्रेंथ, और रनिंग के साथ ना डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी जाओगे, हाउ टू रन बेटर, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी में जाओगे और तरह की भी एक्सरसाइज करोगे। तो और दूसरा ये है कि रनिंग जो है ना, आप जब तक आपके जॉइंट्स और सब चीज़ें और आपकी एज आपके साथ है, ये एज नहीं भी है साथ, आप अपने साथ लेके चल सकते हो एज को भी, अगर आप बिल्कुल रेगुलर हो। तो आप ना, मतलब एक जूता और एक निक्कर चाहिए होती है, और आप मरते दम तक ये स्पोर्ट्स खेल सकते हो। आपको ना तो टीम चाहिए, ना कोई ग्राउंड चाहिए, और ना कोई आपका पार्टनर चाहिए। मतलब ये पार्टनर इज देयर, इज फाइन, मतलब पार्टनर नहीं भी है तो सुबह उठो, अपना निकल 1 घंटा आधा घंटा जॉग मार के आ जाओ, तो आप यू कैन कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। और कोई भी एक्सरसाइज करो, उसके नुकसान तो कभी नहीं हो सकते, फ़ायदे ही होने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। तो रनिंग, लोग कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल में आप अपनी हैसियत के हिसाब से जूता ले सकते हो, निकर ले सकते हो, टी शर्ट में पैसे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर ए गुड टी शर्ट्स, गुड आउटफिट्स। नहीं है तो इवन देन यू कैन स्टार्ट विद द मिनिमम कॉस्ट। Got it, got it. Perfect, sir. Thank you so much for this. So that's Sandeep, sir. He's a veteran in Hello Fitness. You must have seen him like leading an active and fit lifestyle, and you can see at this age as well, he is damn fit and example for everyone in the community.